एक्वेरियंस 18 दिसंबर 2024। लेट्स सी कि आज का डिवाइन मैसेज, व्हाट इज गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। और आज मैं यूज़ करूँगी आर्कएंजल माइकल कार्ड्स। सो आर्कएंजल्स के आपके लिए क्या गाइडेंस है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है, वो हमें इन कार्ड से मैसेज मिलेंगे। ये जो गाइडेंस है ये आपकी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्डिंग हो सकता है जो आज घटे आपके साथ, उसमें आपको क्या रिस्पॉन्स करना है, या फिर ये आपकी लाइफ की पर्सनल सिचुएशन के रिगार्डिंग हो सकता है जो चल रही है, अभी आपको क्या जानना और समझना चाहिए। लेट्स सी एक्वेरियस के क्या मैसेज हमें मिलते हैं 18 दिसंबर 2024। एक्वेरियस गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। Okay, we got the card. We have Be the Real You. And your vibration is rising. Number 6 or number 7. And don't give up on love. Oh my God. 6, 7 or 9. और यहाँ है Get your power back. ओके 18 दिसंबर 2024। तो नंबर जो मुझे दिखाई देते हैं वो है नंबर 7, नंबर 6, नंबर 3, 37 आपकी एज हो सकती है, 33 आपकी एज हो सकती है, 3, 6, 7 और 9, 3, 6, 7, 9। ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर है आपके लिए 6 है, 43 से 7 है, 9 भी है, 13 से 4 है। ठीक है। मार्च का महीना आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहा हो, पॉसिबली जून का महीना और सितंबर का महीना, ये भी सिग्निफिकेंट मंथ हो सकते हैं। 333 आपको बहुत दिख रहा हो इन दिनों, ऐसा भी हो सकता है। मे बी आपने कोई काला धागा बांधा हुआ है गले में, आपको उसे री एनर्जाइज करना चाहिए। अगर आपने गले में काला धागा बांध रखा है तो अब वो काला धागा जनरली किसी मान्यता का ही बांधते हैं। आप बस उसको हाथ में पकड़ के उसको एक बार री एनर्जाइज कर लें। उसमें कुछ नेगेटिविटी हो तो उसको, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से पहन रखा है तो उसमें नेगेटिव एनर्जीज आ गई होंगी ना, तो आप उसको थोड़ा सा क्लियर कर लो। ठीक है। एंड किसी के पास कौड़ी है, कौड़ी समझते हो? अगर आप गुजराती हो तो आप बहुत अच्छे से जान पाओगे, गुजराती हो तो। इसके अलावा लक्ष्मी पूजन में भी हम कौड़ियाँ रखते हैं, समुद्र में मिलती हैं। तो अगर आपके पास कौड़ियाँ हैं तो आप उसको अपने पर्स में रख लो, आपके लिए शुभ फल देगी। ठीक है। या अपने आसपास रख लो, कौड़ी आपके लिए शुभ फल देगी। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप समुद्र के आसपास रहते हो तो समुद्र से निकलने वाली चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। अगर आप चाहते हो कि मुझे कोई लकी चार्म मिले, लकी क्रिस्टल मिल जाए, लकी पत्थर मिल जाए, जैसे किसी पुराने फैंटेसी उसमें दिखाते थे ना बच्चों के बुक वगैरह में, कि उसको वो क्रिस्टल मिल गया, पत्थर मिल गया, उसने उसको घिसा तो वो अलादीन का चिराग हो गया। तो ऐसा आप भी चाहते होंगे कभी। तो आपको बताया जा रहा है कि जो समुद्र के अंदर तह में जो चीज़ें होती है ना, जो कभी कभी हमें बाहर मिल जाती है, चपटे से पत्थर, ये कौड़ियाँ, सीपियाँ, ये आपके लिए बहुत लकी हैं। आप अगर आपको मिलती हैं तो आप ये ले लो। और हो सकता है कि आपके पास हैं, आपको कभी मिली थी, तो उनको निकालो, वो कहाँ रखी हैं, उनके साथ काम करो। एंड पानी की जगह पे घूम के आओ। ठीक है। पानी की जगह पे घूम के आओ ना, वो मुझे इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मुझे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक दिखता है इस समय। ठीक है। हार्ट चक्र ब्लॉक है। तो आप
आप खुद से भी प्यार नहीं कर रहे हो और आप किसी और से भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज हार्ट चक्रा ब्लॉक होने के कई वजह होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई ब्रेकअप की वजह से हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, लेकिन कभी कभी हम एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं या ऐसे कुछ कर्म करते हैं कि जिससे हमारा हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक रह जाता है। ब्लॉक के कारण मतलब ब्लॉक के साइन कैसे दिखेंगे आपको कि आपको किसी के लिए कोई इमोशंस फील नहीं होंगे, या आपको बहुत ज़्यादा ओवर इमोशंस फील होने लग जाएंगे। आपको लगेगा कि यार ये मेरा कुछ लगता नहीं है, लगती नहीं है, फिर भी मैं बहुत ही सेंसिटिव नहीं हो रहा इसकी तरफ। तो वो ओवर एक्टिवनेस भी कहीं ना कहीं ब्लॉकेज दिखा रही है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, बैलेंस नहीं है हार्ट चक्रा। और बिल्कुल ही आप एकदम नील हो कि आपके सामने कोई तड़प रहा है और आपको कोई फीलिंग ही नहीं आ रही, कोई सेंसिटिविटी नहीं आ रही, आप इमोशनली डिसबैलेंस्ड हो, तो भी आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। इसके अलावा घर में जो तनाव रहते हैं कि मदर फादर की नहीं बनती, तो बच्चों पे कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है आपके साथ, आपको हमेशा लगता है कि लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, या आपको ऐसा लगने लगा है कि कभी कोई आपकी लाइफ में नहीं आएगा, आपसे कोई प्यार नहीं करता। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हार्ट चक्रा के ब्लॉकेज को बताती है। बिकॉज कभी ना कभी एज ए ह्यूमन बीइंग हमको ये समझ आता है कि ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, ये मुझे गुड वाइब्स दे रही है। अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो आपको कोई भी चीज़ गुड वाइब्स नहीं देगी, आप एकदम उदासीन हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, और इसके लिए आपको समुद्र से जुड़ना चाहिए या ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पानी हो, क्योंकि पानी में हीलिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं। अगर अभी रिसेंट फुल मून पे आपने मून वाटर चार्ज किया है तो आप उसको इंटेंशन देके आप उसको भी पी सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी मददगार होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है यहाँ पे। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, कहीं नहीं आ जा सकते हो, तो आप तो घर में बैठ के हार्ट चक्रा का मेडिटेशन करें, ठीक है। मेडिटेशन से मुझे याद आया, मैंने ग्रीन तारा माँ का मेडिटेशन कल नहीं डाला, मैं डालूंगी यार, मैं पोस्ट करूंगी उसको, ध्यान ही नहीं रहता है मुझे, सो सॉरी उसके लिए, मैं करूंगी वो पोस्ट। देन वी हैव मैसेजेस देखते हैं आज के लिए, 18 दिसंबर 2024 के लिए मैसेजेस। सो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे था, बी द रियल यू, योर ग्रेटेस्ट पावर कम फ्रॉम बीइंग हु यू ट्रूली आर, डोंट लेट एनीवन स्वे यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं या आपको ऐसा लगने लगा है कि आप अच्छे नहीं हो, ठीक है, आप में ये कमी है, आप ऐसा बोलते हो तो लोगों को हर्ट कर देते हो, आप अच्छे दिखते नहीं हो, आप अच्छा बोलते नहीं हो, या कोई रिग्रेट है आपके मन में कि शायद मैंने ये नहीं किया, शायद मैं ये करता तो ये हो जाता, ये करती तो वो हो जाता। यूनिवर्स चाहते हैं, आर्कएंजल्स चाहते हैं कि आप उन सब चीज़ों को छोड़ दो और ये देखो कि आप एक्चुअली में क्या हो। अगर आप सच में ऐसे भी हो ना कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और बहुत आउट स्पोकन हो और आपकी बातों से लोगों को बुरा लग जाता है, तो एक्सेप्ट इट, बिकॉज चेंज तभी आएगा जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मैं ऐसा हूँ यार, मेरी बातों का लोगों को बुरा लगता है, या मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा हूँ, या मैं बहुत ब्लंटली बोल देता हूँ या बोल देती हूँ। तो पहले एक्सेप्टेंस ज़रूरी है किसी भी चीज़ को बदलने के लिए। अगर आप ये मान के चलोगे कि मैं तो गलत हूँ, मेरे से तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, मैं तो ऐसे बोल देता हूँ, ऐसा हो जाता है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, मैं बात ही नहीं करूँगा, यहाँ आप गलत हो। बिकॉज जो लोग आपके बोलने से नाराज़ हो जाते हैं, वहीं दूसरी सिचुएशंस में आपका सच बोलना किसी सिचुएशन में किसी को बचा भी सकता है, किसी सिचुएशन में स्ट्रेट फॉरवर्डनेस काम भी आ सकती है। तो पहले आपको अपने ऑथेंटिक साइड को खुद देखना पड़ेगा, वो चाहे कितना ही अच्छा है, कितना ही बुरा है, लेकिन वो ही आप हो, यूनिवर्स ने आपको वैसा ही बनाया है। फिर देखो कि मुझे किस सिचुएशन में उसको कैसे चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, आर्कएंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने ऑथेंटिक सेल्फ को जानो, उसके बाद देखो कि वो कितना खराब है। लोगों ने कह दिया कि यार तू तो ये करता है या तू तो ये करती है, ये गलत है, ऐसे मत अपने आप को जज होने दो। अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को, अपने ट्रू सेल्फ को जानो,
ये भी पता करो कि मैं ऐसा क्यों हो गया या क्यों हो गई, क्या मैं शुरू से ऐसा था, क्या मैं शुरू से ऐसा बात कर रहा था। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये आपके अंदर कोई भी चीज़ हो सकती है। अब आप ऐसा सोचो कि कोई कह रहा है यार तुम स्मोक करते हो, और आप कह रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो स्मोक नहीं करता। आप करते हो, आप दिन में एक बार स्मोक करते हो या सप्ताह में एक बार स्मोक करते हो, और आपको लगता है मैं तो सप्ताह में ही तो एक बार स्मोक करता हूँ, इसमें क्या है, हाँ मैं तो नहीं करता। इट इज़ लाइक कि बिल्कुल ही नहीं करता हूँ, एक एक बार ही तो कर लेता हूँ, महीने में 4 बार एक सिगरेट पी लेने से क्या होता है। आप खुद को ही जो है अपनी बात को मॉडिफाई करके अपने आप को समझा देते हो, लोगों को बता देते हो कि नहीं मैं तो नहीं करता। लेकिन आपका ट्रू सेल्फ क्या है कि आप सप्ताह में 4 बार स्मोक करते हो। वो कितना सही है कितना गलत है ये एक सेकेंडरी चीज़ है। ऑथेंटिसिटी किस में है, ऑथेंटिसिटी ये है कि हाँ साहब ये मेरी आदत बन गई है, मैं ऐसा करता हूँ, और ये भी मेरी आदत है कि मैं इसको छुपा रहा हूँ। अब मैं क्यों पीने लग गया, इसको छोड़ना चाहिए, क्या छोड़ना सही है, इसको सप्ताह में 2 बार सप्ताह में कह रही हूँ महीने में 2 बार कर लिया जाए तो ठीक है, क्या ये नुकसान कर सकता है, ये बात की बात है। पहले जानना ज़रूरी है कि आप हो क्या। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि बजाय इसके कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दो, खुद को बदलने के बारे में सोचने लग जाओ, पहले अपने आप को पूरे अच्छे से जानो। क्योंकि एक तरह से देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, ठीक है। स्मोकिंग का भी ले लेती हूँ मैं, हालांकि मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिलने वाला है, लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ को भी एक सेकेंडरी पॉइंट ऑफ व्यू आपको देना चाहूँगी कि स्मोक करते हैं गलत है, नहीं करना चाहिए, मैं भी एग्री करती हूँ नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी के लिए वो स्ट्रेस रिलीवर है, किसी को इतना परेशान है अपनी लाइफ में कि वो जाकर के अगर एक सिगरेट नहीं पी रहा तो वो तो फिर अपने गुस्से में एंगर इशू में मर जाए, तो उसको दूसरे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा ना। तो ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जानना ज़रूरी है कि आदतें कहाँ से रही हैं, ये बिहेवियर पैटर्न कहाँ से डेवलप हो रहा है। मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा क्यों हूँ, गाना याद आ रहा है मुझे, मैं ऐसा क्यों हूँ। बट बी द रियल यू, जो आप हो आप एक्चुअली में वही हो, बाकी सब आपके मॉडिफिकेशन है, बाकी सब आप दूसरों को दिखाने के लिए, अच्छा बनने के लिए कर रहे हो। तो खुद से तो सच बोलना चाहिए इंसान को, खुद को तो जानना बहुत ज़रूरी है, क्वेरीज राइट। देन योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, और उसके नीचे ही गेट योर पावर बैक लिख रहा है, और इस कार्ड में बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। तो पहले तो मैसेज आपको यही दिया जा रहा है कि जितना हो सके अपनी मेडिटेटिव जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर दो एक्वेरियस। 2-3 दिन से ये कार्ड्स मैसेज आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप में से काफ़ी लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनको बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। हम सबको डेली आधा घंटा 1 घंटा योग की, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना बहुत कंपलसरी है इस गाइडेंस के अकॉर्डिंग, बिकॉज इस समय हमारे वाइब्रेशन बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो होने वाली है सबकी सोल्स की। तो ज़रूरी है कि हम उस एनर्जी के अलाइनमेंट में आ जाए, क्योंकि जहाँ यूनिवर्स ने अपनी एनर्जी बढ़ा रखी है, अगर हम लो एनर्जी में रह जाएंगे तो हम उस तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो हमें भी अपनी एनर्जी को यूनिवर्स की एनर्जी जितना बढ़ा लेना है। रीज़न क्या है, अगेन अभी फुल मून आके गया है, अब हम बिल्कुल एक नए ईयर में ट्रांसफॉर्म होंगे, बहुत सारे प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज हो रही हैं इस समय। आप देखोगे मरकरी रेट्रोग्रेड था, शनि भी अपनी जो है वो बदल चुका है, बुध ने, मरकरी ने अपनी वो बदल ली है प्लैनेटरी पोजीशन। तो काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, इस चेंजेस की वजह से बहुत सारे हाई वाइब्रेशंस जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं यूनिवर्स में। तो हमको भी उस हाई वाइब्रेशन का फ़ायदा लेना चाहिए, हम एक लो स्पेस में ना रह जाएं। अगर आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो ये भूल चुके हो कि आप कितने पावरफुल हो, आप कितने वर्थी हो, आप कितने वैल्यूएबल हो, तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपनी पावर्स को वापस से जो है याद करें। आप डिवाइन के कितने फेवरेट हो, डिवाइन ने आपको क्या क्या क्रिएटिविटी दे रखी है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप इसे जानें, और बिल्कुल सेम हायर एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी से जो है वो आप इवॉल्व हो सके। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ये काम करें। इसके लिए करना कुछ नहीं है, इसके लिए आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए। देन वी हैव डोंट गिव अप ऑन लव। सो यहाँ पे क्लियरली मैसेज है, अ रिलेशनशिप यू चेरिश कैन बी हील्ड, ठीक है। और यहाँ पे भी पानी है, तो जो बिगनिंग में मुझे एनर्जी मिल रही थी वो एक्चुअली में ये है,
अलाउ मी टू क्लियर द वे फॉर फॉरगिवनेस सो दैट लव कैन थ्राइव अगेन। तो हो सकता है यहाँ आपको किसी से माफ़ी मांगनी है या किसी को आपसे माफ़ी मांगनी है, तो अपने आप को इतना हील करो, अपनी एनर्जीज़ को इतना पावरफुल करो कि लोग आपसे जुड़ सकें और आपसे माफ़ी मांग सकें, या आप इतने पावरफुल हो कि आप किसी से माफ़ी मांग सको, चीज़ों को हील कर सको। क्योंकि क्लियरली यहाँ मैसेज है, जिन जिन लोगों के लिए मैसेज है उन लोगों का रिश्ता डिवाइन है। और यहाँ पे डॉल्फिन है, तो डेफिनेटली आपको सोल जर्नी से अब नहीं क्विट करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कर्म करोगे किसी रिश्ते में दूर जाने के तो आप पास आओगे, नहीं, जैसा आप कर्म करोगे होगा वही। लेकिन कई बार हमारे सोल मेट्स होते हैं, ट्विन फ्लेम्स एनर्जी में होते हैं, अब वो हमारी सोल ग्रोथ में काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता कि ये हमें ट्रिगर कर रहे हैं। ये हमारे सोलमेट कैसे हैं जब ये हमको ट्रिगर कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हमारा बुरा कर रहे हैं। पर एक्चुअली में वो आपका बुरा नहीं कर रहे होते, वो आपको ग्रो कर रहे होते हैं, वो आपको बता रहे होते हैं कि ये मत करो, ये सही नहीं है, ये सही है। लेकिन आदमी को ऐसा लगता है कि मुझे ये क्यों बताया जा रहा है कि मैं सही नहीं हूँ या ये करना, मुझे सब आता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपने रिलेशनशिप पे गिव अप कर दिया। लेकिन सोलमेट आपके जैसा आप हो वैसा हो नहीं सकता, वो आपकी ग्रोथ के लिए ही आता है। उसका लाइफ पर्पस ही ये होता है कि वो आपको ग्रोथ दे सके। और दुनिया में सोलमेट क्या, ज़िंदगी में कोई भी पार्टनर चूज़ करना तो ऐसा ही चूज़ करना जो आपको ग्रोथ दे सके। जिस पार्टनर के आपकी लाइफ में आने के बाद आप जहाँ थे वहाँ से 2 कदम आगे ही पहुँचो, ऐसा ही पार्टनर चूज़ करना। जिस पार्टनर के आपकी लाइफ में आने के बाद आप 2 कदम नीचे आ जाओ, वो लाइफ पार्टनर आपका बनने के लायक भी नहीं है, ना वो आपका सही पार्टनर हो सकता है। क्योंकि आप सोचो, अभी कुछ सालों के रिश्ते में आप 2 कदम नीचे आए हो, ज़िंदगी भर के रिश्ते में तो आप पूरे ही डूब जाने हो। तो प्यार, जो सच्चा प्यार है, जो सच्चे रिश्ते हैं, वो हमेशा अपग्रेड करेंगे आपको डाउनफॉल नहीं लाएंगे आपकी लाइफ में। तो जो भी लोग आपकी लाइफ में आपको अपग्रेड कर रहे थे और आपने नहीं समझा, यूनिवर्स कह रहे हैं कि या तो आप उनसे माफ़ी मांगे, और अगर नहीं मांग सकते और आपको लगता है कि सामने वाले ने कोई गलती की थी, तो वो आकर के आपसे माफ़ी मांगेंगे। लेकिन आपको उस एनर्जी में आना पड़ेगा कि आपसे वो माफ़ी मांग सकें, क्योंकि आप लोगों को साथ में आना है। तो डोंट गिव अप ऑन दैट रिश्ता जिसमें भी अभी आप हो। अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट होता है तो ये आपके लिए है। एक और मैसेज जो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखता है वो है कि आपके मन में काफ़ी डर है, ठीक है, कनेक्शंस को लेके, रिश्तों को लेके, लोगों को लेके, अपने आप को लेके। तो इन डरों को आपको निकालना चाहिए एक्वेरियस। आप बहुत ज़्यादा डरे रहते हो, सहमे रहते हो, तो आप जो रियल एनर्जी है उससे कभी जुड़ ही नहीं पाते। आपकी इंट्यूशन आपको कहते भी है ना कि राइट चल, तो आप लेफ्ट जाते हो या आप वहीं खड़े रहते हो, शिविर करने लगते हो, बिकॉज आपको लगता है अगर राइट गया और कोई डायनासोर मिल गया या कोई खराब मिल गया तो मेरा क्या होगा। आप बहुत डरते हो एक्वेरियस। तो आपको ये डर निकालने पड़ेंगे। आप बहुत डर रहे हो या अभी डर रहे हो या डरपोकी हो, तो प्लीज़ इन चीज़ों से निकलो। और मेडिटेशन करोगे ना तो उस हायर स्पेस में जुड़ोगे तो अपने आप डर निकलेंगे। आपका कर्मा मैसेज है, हेल्प से ऑन द वे, ओम कृष्णाय नमः। तो अगर आप हिंदू हैं तो आप ये चैंट कर सकते हैं, ओम कृष्णाय नमः। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप किसी की मदद चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको लगता है यार ये मैं अकेला नहीं कर पा रहा, भगवान किसी को तो भेज दो जो मुझे मदद कर दे, आपको वो हेल्प रिसीव हो जाएगी। आप बस ओम कृष्णाय नमः का जाप करें। अगर आप हिंदू नहीं हैं, चैंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो भी आपके लिए मैसेज है कि आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जो भी आपके देवता हैं, आप उनकी प्रेयर करें, आपको सही समय पे सही हेल्प मिल जाएगी। सिर्फ प्रेयर में ही ताकत है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।